सच्चा प्यार अधूरा क्यों रह जाता है? राधा कृष्ण का प्रेम। प्रेम एक ऐसा अनुभव जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। और जब प्रेम सच्चा होता है तो वह सीमाओं, समय और समाज की परवाह नहीं करता। लेकिन फिर भी अक्सर देखा गया है कि सच्चा प्यार अधूरा ही रह जाता है। राधा और कृष्ण की प्रेम गाथा इसका सबसे पवित्र और गूढ़ उदाहरण है। राधा और कृष्ण एक आध्यात्मिक मिलन की सबसे सुंदर कल्पना एक आत्मिक मिलन की सबसे सुंदर कल्पना है। उनका प्रेम ऐसा था जो देह की सीमाओं से परे, आत्मा से आत्मा का संवाद था। वे एक दूसरे में लीन थे, फिर भी अलग। कृष्ण को संसार का धर्म निभाना था और राधा को भक्ति का आदर्श बनना था। उनका प्रेमी कभी विवाह के बंधन में नहीं बंधा, लेकिन उनके नाम आज भी साथ लिए जाते हैं। कृष्ण बिना राधा अधूरे हैं और राधा बिना कृष्ण निष्प्राण। क्यों अधूरा रह गया राधा कृष्ण का प्यार? इस प्रश्न का उत्तर केवल पौराणिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक भी है। कृष्ण एक राजा थे, एक अवतार जिनके कंधों पर युग परिवर्तन की जिम्मेदारी थी। राधा प्रेम की साधना थी, जिनकी नियति साथ नहीं बल्कि स्मृति थी। यह प्रेम त्याग का चरम रूप था, जिसे पाने की इच्छा नहीं, केवल समर्पण था। पर क्या यह केवल राधा कृष्ण की ही कहानी है? भारतीय लोक कथाओं और इतिहास में सच्चे प्रेम के अधूरे रहने की थीम बार बार दोहराई गई है। हीर रांझा, पंजाब की यह प्रेम गाथा आज भी लोकगीतों और कव्वालियों में जिंदा है। हीर और रांझा एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते थे, लेकिन समाज, परिवार और परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया। अंततः दोनों ने मृत्यु को अपनाया, लेकिन प्रेम अमर हो गया। सोहिनी महिवाल। हर रात सोहिनी चांदनी नदी पार कर अपने प्रेमी महिवाल से मिलने जाती थी, लेकिन एक दिन उसकी मिट्टी की सुराही बदल दी गई और वह बह गई। फिर भी उसका प्रेम कालजयी हो गया, मतलब विजयी बन गया। लैला मजनू। यह प्रेम कहानी अरबी मूल की है, पर भारतीय श्रोताओं के दिल में उतनी ही गहराई से बसती है। लैला मजनू का प्रेम समाज की समझ से परे था, पर इसी कारण वे एक नहीं हो सके। और अगर हम पश्चिम की बात करें तो रोमियो और जूलियट का उदाहरण भी सामने आता है। शेक्सपियर की यह कृति दुनिया की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में से एक है, जहां प्रेम समाज की दुश्मनी का शिकार हो गया। इन सब कहानियों में एक बात सामान्य है, प्रेम का गहरापन उसके अधूरेपन में ही दिखाई देता है। जब प्रेम में कोई अपेक्षा न हो, केवल समर्पण हो, तो वह सांसारिक जीत हार से ऊपर उठ जाता है। राधा कृष्ण और अधूरेपन की पूर्णता। राधा और कृष्ण का प्रेम विवाह के बंधन में क्यों नहीं बंधा? इसका उत्तर आध्यात्मिक है। कृष्ण ने स्वयं कहा, राधा वो नहीं जिसे मैंने पाया, राधा वो है जिसे मैंने खो कर भी पाया। यह पंक्ति उनके प्रेम की गहराई को दर्शाती है। अधूरे रह कर भी उनका प्यार इतना संपूर्ण है कि आज हजारों वर्षों बाद भी लोग कहते हैं राधे कृष्ण, ना कि कृष्ण रुक्मणी। शायद अधूरा प्रेम ही सच्चे प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है। मिलन में संतोष होता है, पर विरह में भक्ति। और यही राधा कृष्ण के प्रेम को प्रेम से ऊपर बना देता है। निष्कर्ष, सच्चा प्यार इसलिए अधूरा रह जाता है क्योंकि वह दुनिया के नियमों में नहीं बंधता। वह आत्मा की पुकार होता है, ना कि सामाजिक व्यवस्था की संकीर्णता। स्वीकारता। राधा कृष्ण, हीर रांझा, लैला मजनू, इन सब ने अपने प्रेम को अपने मिलन से बड़ा बना दिया। और शायद इसलिए
अधूरा प्रेम ही अमर होता है। वो जो मिल गया वह स्मृति बनता है, जो अधूरा रह गया वह प्रतीक बन जाता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।